काशी से दुश्मनों पर गरजे पीएम मोदी, बोले जो भारत पर वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। पाकिस्तान को पीएम मोदी की नसीहत, कहा कि फिर पाप किया तो तबाह कर दिया जाएंगे। यूपी के मिसाइलों से आतंकी ठिकाने तबाह करेंगे। पाकिस्तान की एयरबेस आज आईसीयू में। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से बौखलाया। कांग्रेस ने ऑपरेशन को तमाशा बताया। क्या सिंदूर कभी तमाशा हो सकता है? पीएम मोदी बोले कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पचा नहीं पा रही है। पाकिस्तान का दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो रहा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों की हालत पर कांग्रेस सपा बोले रोते हैं। वोट बैंक के लिए ये लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं, जब ये सत्ता में थे तो आतंकियों को क्लीन चिट ही दे देते थे। पीएम मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया, मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लिया है, बदला लेने का वचन पूरा किया। पीएम मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता महादेव के चरणों में समर्पित है। पीड़ितों के लिए मैंने बाबा से दुआ मांगी थी। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा। काशी में पीएम बोले महादेव के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। पहलगाम हमले के बाद मेरा हृदय तकलीफ से भर गया था। पीएम मोदी बोले काशी में मां गंगा के साथ विकास की धारा भी आगे बढ़ रही है। आज तेजी से विकास हो रहा है। काशी से जाने वाला धन प्रसाद। पीएम मोदी ने कांग्रेस सपा पर निशाना साधा, बोले कि पहले की सरकारों ने किसानों से किए वादे पूरे नहीं किए, हमारी सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। पीएम मोदी बोले कांग्रेस और सपा ने किसानों को गुमराह किया है। पहले की सरकारों में किसानों को कुछ नहीं मिलता था, आज किसान सम्मान निधि बिना किसी ब्रेक के जारी है। गरीब और पिछड़ा मोदी सरकार की प्राथमिकता। पीएम मोदी बोले जो जितना पिछड़ा उसे उतनी प्राथमिकता का मंत्र। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भी जारी की। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले कि भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सजग है, हम अपने हितों का ख्याल रखना जानते हैं। पीएम मोदी बोले आज दुनिया के देश अपना अपना हित देख रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंका से गुजर रही है। पीएम मोदी ने फिर वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया, बोले कि हम वो खरीदेंगे जिसमें भारतीयों का श्रम हो। देशवासियों को स्वदेशी का संकल्प लेना होगा। पीएम ने व्यापारियों से स्वदेशी सामान बेचने की अपील की, बोले कि स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर सूत्रों के हवाले से खबर, रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा भारत। रूस से तेल का आयात नहीं रुका। सूत्रों के मुताबिक भारत ने राष्ट्रहित, कीमत और मार्केट के आधार पर रूस से तेल खरीदने का फैसला लिया है। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना अब बंद किया है। बिहार में वोटर्स वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी होते ही मचा सियासी हंगामा। 65,06,375 वोटर्स के नाम लिस्ट से काटे गए। मतदाताओं की तादाद कम हुई। पटना में सबसे ज्यादा 3,95,500 वोटर्स के नाम लिस्ट से हटे हैं। दूसरे नंबर पर मधुबनी में 3,52,545 वोटर्स के नाम हटे, जबकि पूर्वी चंपारण में 3,16,793 लोगों के नाम कटे। चुनाव आयोग ने वोटर्स की नई लिस्ट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की है। 38 जिलों में डीएम ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से शेयर की है लिस्ट। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव धांधली के आरोप लगाए हैं। बोले महाराष्ट्र चुनाव में फर्जीवाड़ा किया गया है, चुनाव प्रक्रिया में काफी गड़बड़ी है, हमारे पास पुख्ता सबूत है। राहुल गांधी बोले देश में चुनाव आयोग अब रहा नहीं है, 2014 से ही मुझे गड़बड़ी नजर आ रही है। राजस्थान एमपी का उदाहरण सबके सामने है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, बोले कि रूलिंग पार्टी की विचारधारा कायरता की, किसी कायर से डरना सबसे बड़ी भूल। एसआईआर पर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, बोले वो पहले से ही हार की भूमिका बना रहे हैं। वो जीतते हैं तो वोटों की चोरी नहीं होती है और हारते हैं तो चोरी होती है। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सांसद पप्पू यादव बोले एसआईआर के खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा, इस मामले में को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, बोले कि आयोग ने मतदाता सूची से ज्यादातर पिछड़ों के नाम हटाए हैं। बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है ईसी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले मामले में बहस के लिए नोटिस दिया। 28 अगस्त को है सुनवाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। पूर्व आईएएस नरेश कुमार ठकराल सदस्य सचिव बनाए गए हैं। पुणे हिंसा के बाद सीएम फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के दिए आदेश, कहा कि कुछ लोग जानबूझकर भड़काऊ स्टेटस करते हैं पोस्ट। सीएम फडणवीस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा कि किसी को भी किसी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने की इजाजत नहीं है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला करने वालों पर एक्शन, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, सेना ने नए आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों का शव हुआ बरामद। आतंकवादियों ने सुबह 4 बजे गश्त कर रहे जवानों पर की थी फायरिंग। दोनों तरफ से करीब 20 मिनट की गोलीबारी हुई। सेना ने पूरे इलाके की नाकेबंदी की।
सेना ने पूरे इलाके में चलाया है सर्च ऑपरेशन। 2 से लेकर 3 विदेशी आतंकवादियों के अभी छिपे होने की आशंका। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने महिलाओं के लिए बिगड़े बोल कहा कि खुद को सती सावित्री सुनना चाहती हैं तो देवी जैसे कर्म करो। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने कहा कि कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, मैंने सत्य बोला तो मेरा विरोध होने लगा। यूपी के बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर दबंगों की गुंडागर्दी। तेल डालने वालों को लेकर 3 दबंगों ने मिलकर एक युवक को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में नाले के ऊपर रखा लोहे का जाल चोरी। ई रिक्शा में जाल रख फरार हुए 3 चोर। सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। कानपुर में मुजफ्फरपुर साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी हादसे की जांच के लिए आए। आदेश मरम्मत का चलाया गया काम। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में दुकान खाली करवाने के विवाद में चली गोली। पैर में गोली लगने से दुकान मालिक फुरकान घायल, अस्पताल में भर्ती। फुरकान ने 15 दिन पहले किराएदार एहसान से खाली करवाई दुकान। एहसान ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर फुरकान को गोली मारी। पुलिस कर रही है तलाश। जम्मू कश्मीर के रियासी में दर्दनाक सड़क हादसा। लैंडस्लाइड में उत्तराखंड के रामनगर के एसडीएम राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की मौके पर मौत। एसडीएम राजेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ अपने गांव जा रहे थे। सलूक इख्तार नाले के पास लैंडस्लाइड में उनकी गाड़ी चपेट में आई। एसडीएम की पत्नी सहित 3 रिश्तेदार भी घायल हुए। महाराष्ट्र के गोंदिया में सड़क हादसा। ओवरटेक के दौरान बेकाबू हुआ ट्रक फुटपाथ पर बनी दुकानों में घुसा। 1 की मौत, 3 लोग जख्मी। महाराष्ट्र के गोंदिया में दर्दनाक सड़क हादसा। ओवरटेक की कोशिश, तेज रफ्तार ट्रक ने फुटपाथ पर चढ़ा। 1 युवक की मौत, 3 लोग घायल। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बेकाबू ट्रक सड़क क्रॉस कर फुटपाथ में दौड़ा। 1 कार, 2 बाइक और कई दुकानें भी ट्रक की चपेट में आईं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में जिम में वर्कआउट के दौरान 37 साल के शख्स को आया हार्ट अटैक। हुई मौत। करीब 6 महीने पहले शुरू की गई थी जिम। जैसलमेर में पुलिस की बड़ी कामयाबी। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 3 करोड़ से ज्यादा के नशीले पदार्थ बरामद। पुलिस ने सूचना के आधार पर की कार्रवाई। पूछताछ में आरोपियों ने फलौदी से नशीले पदार्थों को लाना बताया। फिलहाल आगे की जांच जारी। यूपी के बांदा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। यमुना और केन नदी का लगातार बढ़ा है जलस्तर। 2 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से कटा। वाराणसी में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, परेशानी बढ़ी। बलिया में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे बसे घर पानी की जद में आए, लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी के झांसी में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान। चिरगांव क्षेत्र के महबा में नदी से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंचा विशालकाय मगरमच्छ। स्थानीय लोगों की जानकारी पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। गांव वालों की मदद से मगरमच्छ को किया गया रेस्क्यू। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में भरा पानी। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घरों में पानी घुसने से सामान हो रहा है खराब। सड़कों पर आवाजाही में भी हो रही है परेशानी। जालौन में नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। लोगों ने सुरक्षित जगह पर की शरण ली। प्रभावित लोगों को बांटे जा रहे हैं खाने पीने के सामान। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। ग्वालियर में डैम से पानी छोड़े जाने से बिगड़े हालात। कई इलाकों में हुआ भारी जल भराव। एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। जल भराव की वजह से घरों में घुसा पानी। हिमाचल के ऊना में बीते 12 घंटे से लगातार तेज बारिश। नदियां उफान पर, सड़कों पर पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। असम के गुवाहाटी में कई जगहों पर तेज बारिश। तापमान में भारी गिरावट। बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी तेज। मूर्ति बनाने में जुटे हैं कलाकार। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बजरंगबली के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। सोने चांदी के दामों में आई गिरावट। 281 रुपए गिरकर सोना 98,000 तक पहुंचा। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन में 7.5% का बढ़त। टोटल कलेक्शन 1,96,00,000 रुपए से ज्यादा। अडानी पावर की पहली तिमाही में टोटल इनकम 14,574 करोड़ 3,385 करोड़ रुपए हुआ प्रॉफिट। पिछले साल की तुलना में 13.49% घटा है। रेलटेल और बीएसएनएल से मिला 166 करोड़ का ऑर्डर। अगले हफ्ते में शेयर में आ सकता है उछाल। ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम और वीपीएन सर्विस उपलब्ध कराने की है कंपनी। पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। मैट हेनरी रहे जीत के हीरो। मुकाबले में कुल 9 विकेट झटकाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। पीसीबी ने निजी क्रिकेट लीग में पाकिस्तान के नाम के इस्तेमाल पर रोक किया। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी इस साल दिसंबर में भारत आएंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेटर्स के साथ खेलेंगे क्रिकेट मैच। एमएस धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली से हो सकती है टक्कर। शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने सम्मानित किया। शतरंज के खिलाड़ी दिव्या देशमुख का बड़ा बयान। कहा कि विश्व चैंपियन बनने से ज्यादा खुशी किसी भारतीय के खिताब जीतने की है।
शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने कहा कि फीडे महिला शतरंज विश्व कप बहुत लंबा और थका देने वाला टूर्नामेंट था। 2 पीढ़ियों के शतरंज खिलाड़ियों के आमने सामने होने के कारण भारत ने फाइनल में अपना दबदबा बनाए रखा। खिताब भारत के नाम रहा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिव्या देशमुख की तारीफ की, कहा कि दिव्या नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। महिला विश्व कप में भारत की जीत देश के लिए खेल प्रतिभा का प्रमाण है। खेल मंत्री ने कहा कि कोनेरू हम्पी की तारीफ की, कहा कि हम्पी ने कई लोगों को प्रेरित किया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और थारून मनोपल्ली मकाऊ ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। सात्विक चिराग की जोड़ी हार कर हुई बाहर। पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खालिद जमील बने भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच। AIFF ने किया ऐलान।